नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा दो शिक्षकों के बीच जो चल रहे बात और विवाद है, आज इतना आगे तक बढ़ चुका है कि आज उस विवाद को लेकर एक लोगों की जान चली गई है। वो जान चली गई है या उनकी हत्या कर दी गई है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। और आप लोग से मैं यही उम्मीद करूंगा आप निष्पक्ष होकर इस बात को ध्यान रख के आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। बात मैं कर रहा हूँ ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर रोशन सर और केजीएस के जो फाउंडर हैं खान सर के नाम। तो मैं इन दोनों लोगों के बीच में बात करूंगा, क्या हुआ विवाद, क्या था मामला, सारे चीज़ों को एक एक करके मैं देखूंगा और बताऊंगा और क्या चीज़ें सही थी। और आप लोग अपना निष्पक्षता से कमेंट बॉक्स में आप अपना राय रखिएगा, कौन गलत है कौन सही है तो काम न्यायालय का है, लेकिन हमारा और आपका एक उद्देश्य है कि हम दोनों टीचर का अवलोकन कर सके। देखिए टीचर कोई बुरे नहीं होते, दोनों टीचर ज्ञान के धनी थे, दोनों टीचर ने बिहार को अच्छे मुकाम पर ले गया, एक अलग पहचान दी। तो आइए बात करते हैं कि विवाद हुआ क्या था। बात मैं ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन सर से करूंगा। अब यहाँ बात आती है कि ये लड़ाई और झगड़ा हुआ कैसे, होर्डिंग फटा कैसे, ये तमाम चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा, एक एक करके करूंगा। और आप लोग जितने लोग हैं सभी लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा, तभी आप पूरी जानकारी को तय तक जा पाएंगे। नहीं तो आप मीडिया में देख देख के आप एक टीचर को सही बताएंगे, दूसरे टीचर को गलत बताएंगे, या दूसरे टीचर को सही बताएंगे पहले टीचर को गलत बताएंगे। तो तमाम चीज़ों पे आज हम एक एक बात में करता हूँ ज्ञान बिंदु सर के, रोशन सर की। रोशन सर एक क्या है, ये पटना मुसल्लापुर हाट में इनकी एक कोचिंग चलती है जिसका नाम है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर। ये बहुत अच्छे टीचर हैं और ये दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। क्या इनको दरोगा गुरु के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि हमारा यहाँ से दरोगा की वैकेंसी क्या है आती है तो बच्चे ज़्यादा आते हैं, यानी दरोगा फैक्ट्री के नाम से इनको जाना जाता है। कहा जाता है कि जीएस बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। इनकी कोचिंग जो है ये मुसल्लापुर हाट में है और वहीं पे खान सर की कोचिंग है। खान सर एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़े टीचर के रूप में जाने जाते हैं। अब ये दोनों में विवाद क्या हुआ था, दोनों में विवाद होने का कारण यह था कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी, बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी और बिहार पुलिस की वैकेंसी टोटल 19,000 थी, समथिंग 19,000 सीटें थी, 19,000 टोटल सीटें थी। लेकिन जब 19,000 बिहार पुलिस का रिजल्ट आता है तो ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं खान सर जो हैं ये बोलते हैं कि मेरे यहाँ से 19,000 में से 12,000 बिहार पुलिस के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बात अब यहीं से क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब खान सर जो थे ये 12,000 बच्चों का सिलेक्शन का सेलिब्रेशन अपने कोचिंग संस्थान में करते हैं और सारे जितने भी बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए थे, पुलिस हुए थे, उनको वर्दी फूल और उनको 1 साल देकर सम्मानित कर रहे थे। वहीं जब कोचिंग जब बड़ी होने लगती है तो कोचिंग अपना क्या करती है, ब्रांडिंग करती है, प्रचार करती है। तो खान ग्लोबल स्टडी का ब्रांडिंग हुआ, प्रचार हुआ, होर्डिंग लगने लगा। अब होर्डिंग का मामला इतना था कि पहले ज्ञान बिंदु की कोचिंग रोशन आनंद सर ने 10,000 बच्चों का सेलिब्रेशन किया और अपना उसी कोचिंग एरिया में जो भी जहाँ पढ़ाते थे वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग उनका लग चुका था। लेकिन खान सर के जो बाद में सेलिब्रेशन हुआ उसी के होर्डिंग पे इनका होर्डिंग टच हो जाता। जब अमूमन हम देखते हैं जब किसी चीज़ का प्रचार होता है तो एक कंपनी अपने प्रचार लगा कर जाती है तो दूसरे दिन दूसरी कंपनी आती है उसी के प्रचार पर अपना प्रचार लगा देती है। अब यहाँ से विवाद का शुरू होने लगा। अब शुरू होने तो होते होते विवाद जब खान सर की कोचिंग में 2 जून को जब सेलिब्रेशन चल रहा था, 2 जून को जब ये बच्चों को सम्मानित कर रहे थे, बच्चों को वर्दी दे रहे थे, फूल दे रहे थे, उसी समय इनकी कोचिंग में क्या होने लगा, तोड़फोड़ होने लगी। खान सर की कोचिंग में क्या होना, तोड़फोड़ मारपीट होने लगी और कोचिंग के जो गार्ड थे, खान सर के जो गार्ड थे उनका भी मार के सर फाड़ दिया गया, सर फट गया। आप इसका वीडियो देखे होंगे, अब तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा था कैसे इनके गार्ड को मारा गया। खान सर का आरोप था कि ये काम जो है रोशन आनंद सर कराए हैं, जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर, इनके कहने पर मारपीट हुई है। खान सर ने बयान दिया कि आप गोलीबारी भी चली है, लेकिन बाद में पता चला कि खान सर के कहने पर ही गोलीबारी चली है। भाई हम अपना गार्ड रख रहे हैं, बॉडीगार्ड रख रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे पे हमला होगा तो मैं उन गार्ड को क्या करूंगा, आदेश करूंगा भाई तुम हवाई फायरिंग करो और मुझको क्या करो, सुरक्षित करो। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे क्या ऐसे हुई थी। ये सारी चीज़ आप सोशल मीडिया पर न्यूज़ में सारी चीज़ देखे होंगे। तो कोई 2 कोचिंगों की जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो थोड़ा बहुत झड़प हो जाता है। चाहे आप प्रयागराज में देखिए, चाहे दिल्ली के टीचरों को देखिए, चाहे बेंगलुरु के टीचरों को देखिए, चाहे राजस्थान के टीचरों को देखिए, चाहे पटना बिहार के टीचरों को देखिए, ये प्रतिस्पर्धा की जब लड़ाई होने लगती है कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, उसमें कंट्रोवर्सी होने लगती है। अब खान सर की तरफ से एफआईआर कराया गया, उसी एफआईआर के आधार पर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया। वो जेल में थे और उनके एक भाई जो थे प्रिंस यादव उस कोचिंग में बैठे थे, तो वो भी नामजद एफआईआर में दर्ज थे, लेकिन वो कोचिंग छोड़ के
बाहर भग गए थे, यानी नेपाल चले गए थे, और उसी नेपाल में 7-8 दिन तक रहे थे, और उसी होटल में उनके क्या हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ताकि कैसे कैसे ये टूल पकड़ रहा है। आज मैं बात करता हूँ कि ये कहानी होती है 2 जून की। ये सारी जो कहानी चल रही थी, ये 2 जून की चल रही है। ये 2 जून से बढ़ते बढ़ते आज 15 जून है, और बात जो है रुकने का नाम नहीं रही। और बिहार के कुछ मीडिया प्रभारी, जो कुछ मीडिया एंकर्स हैं, जो खान सर को गलत साबित कर रहे हैं, रोशन आनंद को सही कर रहे हैं, कुछ नो रोशन आनंद सर को सही कर रहे हैं, खान सर को गलत कर रहे हैं। तो मैं उसी पर चीजूंगा, मैं आप लोग पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या कमेंट देंगे, वही सही सत्य होगा। देखिए, ये दोनों कोचिंग है। कभी इस कोचिंगों में इतने लाखों बच्चों की भीड़ हुआ करती थी जो आके पढ़ा करते थे। ये गली जो है, ये गली क्या पूरे बच्चों से भरा रहता। आज यही कोचिंग है जो ऐसे हादसा होने के बाद, ऐसे विवाद होने के बाद, ये कोचिंग पूरी क्या है, खाली हो रही है। मात्र कोचिंग खाली नहीं है, ये लाखों और करोड़ों बच्चों का जो ज्ञान का भंडार था, जो ज्ञान लेते थे, जिनकी परीक्षाएं लगी थी, सुबह शाम आके अपनी पढ़ाई करते थे, अपने परीक्षाओं की तैयारी करते थे। वो सारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे क्या है, बैठ चुके हैं। उनको कहीं जाने की दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म क्या है, बंद हो चुका है। यहाँ पे जितने व्यापारी थे, जितने फ्रूट्स चाट कापी किताब की दुकानें, तो वो भी क्या है, ठप पड़ गए। इन 2 टीचरों के बीच का जो मतभेद था, उसके मीडिया इतना हाइप करके बताइए, ये 2 टीचर नहीं, 2 दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं, और उसमें हत्या का भी सामना करना पड़ेगा। तो ज्ञान बिंदु सर के जो भाई थे प्रिंस यादव, उनकी मृत्यु हो गई है, और रोशन आनंद सर बहुत दुखी है, उनको अभी फिलहाल जेल से रिहा कर दिया गया है। और खान सर की बातें जो हुई है, खान सर बताएं कि हमने इसमें कुछ नहीं किया। खान सर भी अपना पक्ष रखें। जब पटना में दोनों कोचिंगों के बीच झड़प होता है, तो दोनों कोचिंगों के जो बच्चे आपस में लड़ने लगे, नाराबाजी चलने लगा कि ये छात्र पॉलिटिक्स आ गया, राजनीति इसमें इन्वॉल्व हो गए। मीडिया इसको खूब कवर की, और एक व्यक्ति को सही ठहराने और दूसरे व्यक्ति को गलत ठहराने ऐसे लगने लगा। जब खान सर को लोग खान सर के नाम से जानते थे, आज उनका नाम जो है फैजल खान बताने लगा, और हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाने लगा। और मैं बात करूं, देखिए, टीचर का ना तो कोई जात होता है, ना तो कोई धर्म होता है, और ना उसी तरह स्टूडेंट है, ना स्टूडेंटों को कोई जात है, ना कोई धर्म है। टीचर का काम है ज्ञान देना, स्टूडेंटों का काम है ज्ञान लेना। विद्यार्थी शिक्षा से ज्ञान लेता है और अपनी सफलता को प्राप्त करता है। उसी तरह टीचर है, वो जाति पात भेदभाव को नहीं देखता है, वो ना रंग रूप देखता है, वो भी उस अपने ज्ञान का प्रसार करता है और बच्चों को अपना लाभ देता है। तो बच्चे उससे क्या होते हैं, सफलता। दोनों टीचर अपने जगह पे क्या थे, सफलता। लेकिन इस विवाद से बच्चों में भी क्या आक्रोश आ गया, दोनों बच्चों क्या है, लड़ने लगे दोनों कोचिंगों के। अब धीरे धीरे मामला इतना टूर पकड़ने लगा कि जो रोशन सर थे उनको जेल में डाल दिया गया। अभी उनको न्यायिक हिरासत में रखा गया, पूछताछ चल रहा था। इसी बीच उनके भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध हालत में नेपाल में उनकी डेथ हो गया है, और मामला और क्या है, क्रिटिकल हो गया। और न्यूज वाले जो हैं चीज़ों को और चीज़ क्या करना है, न्यूज वाले और बता के माना कि इसमें खान सर का इन्वॉल्वमेंट है, ये कैसे हो सकता है, तमाम चीज़ों को फैला रहे हैं। देखिए, खान सर की कोचिंग है जो उस समय पथराव हुआ, पथराव होने के बाद कोचिंग क्या है इनकी टूट गई, और लाखों बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं। उस शाम को 2 जून की बात मैं बता रहा हूँ, 2 जून के क्या है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है इमेज में, और सारे न्यूज के माध्यम से आप देखे होंगे। अब यही बात है, खान सर की कोचिंग और ज्ञान बिंदु की कोचिंग एक ही कैंपस में, दोनों अगल बगल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आमने सामने कोचिंग है। एक साइड खान सर की ग्लोबल सेंटर है और एक तरफ ज्ञान बिंदु सर है। तो जाहिर सी बात है, जब 2 कोचिंगें एक साथ रहेंगी तो बच्चों से, टीचरों से मतभेद होना तय। आप ही एक ही घर में रहिए, और एक घर में अगर 100 बर्तन है तो बर्तन धोते समय क्या है, दोनों बर्तन आपस में क्या है, टकराने लगते हैं। उसी तरह कोचिंग है, कोचिंग के डायरेक्टर, कोचिंग के दूसरे डायरेक्टर, दोनों का विचारधारा अलग है। एक सोशल वर्क की तरह काम करता है, दूसरा कमर्शियल काम करने के रूप में आया, तो थोड़ा सा मन मुटाव होने लगता है। उसी को लेकर ये सारी चीज क्या है, चीजों को बढ़ावा दिया गया, तोड़फोड़ चालू गया। अगर मैं बात करूं खान सर का, तो आप लोग खान सर का नाम जानते हैं, पूरे विश्व पटल पर इनका कौन नहीं जानता है। और खान सर हर चीज़ों में आगे रहे, चाहे वो हॉस्पिटल फ्री का हो, चाहे स्टूडेंटों को पढ़ाने की बात करें। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, मैं बात करूं तो 2020-21 के करीब में खान सर 11 रुपया में अपने बैच पर सब्जेक्ट का चालू किया था। आज उनकी 100-200 की सीट आती है जो जीएस पढ़ाते हैं। बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं, जो यूपीएससी की फीसें 1 लाख 1.5 लाख थी ऑनलाइन में, उसको 10,000 25,000 करीब में कर दिए। तो ये उससे क्या है, 3 गुना 4 गुना कम कर दिए। लेकिन लोगों को लगता है कि ये भी भारी, उसका पैसा जो उनको मिलता था, ये बिहार में ब्लड टेस्ट, हॉस्पिटल, किडनी सेंटर, तमाम चीज़ों को बनवाया और लगातार आके अपने प्लेटफॉर्म पे बताते रहते थे। यही रोशन सर का नाम है कि मैं भी फीस लेता हूँ, लेकिन मैं भी क्या हूँ, सामाजिक कार्य करते हैं। तो रोशन सर के जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उतने लोग देख नहीं पाते हैं, और खान सर जो भी काम करते हैं बड़े पैमाने पर करते हैं, तो इसलिए लोग इनको जानते हैं, इनका सेलिब्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये तमाम चीज़ थी, और ये प्रतिस्पर्धाओं के बीच के दौर में ये आपस में दोनों लोग क्या किए,
लड़ाई करते हैं। अभी खान सर हाल ही में किसानों के लिए जो नियम कानून बना रहे थे, किसानों को कैसे उत्थान किया जाए। बिहार के किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, पूरे बिहार क्या पूरे भारत के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, तो उस पर भी काम किया जा रहा था। ये हाँ, तो ऐसे विवादों से इनको फंसाने के लिए मीडिया भी बहुत तत्पर थी, क्योंकि खान सर हमेशा बच्चों की आवाज़ उठाते थे, चाहे वो नीट का परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी पेपर हो, चाहे बिहार पुलिस लीग पेपर हो, चाहे यूपी लेखपाल लीग पेपर हो, मतलब पूरे भारत में जो भी पेपर लीक होता था उसमें मुखर होकर खान सर अपनी बातों को रखते थे और मीडिया को लताड़ते थे, और इसमें मीडिया का भी बड़ा योगदान है इनको फंसाने में। तो दोस्तों इस तरह से सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तब तक इसी बीच सूचना आया है कि ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये रोशन सर के भाई है, इनका नाम है प्रिंस यादव। इनका संदिग्ध हालत में नेपाल के विराटनगर एक होटल में इनकी मृत शरीर पाई गई है। इनके साथ इनके 5 मित्र गए थे। वो सब बता रहे थे कि इनको मिर्गी की बीमारी थी, ये दवा खाते थे, ये टेंशन में रहते थे, इनका हार्ट अटैक आया, इससे मृत्यु हो गई है। ये मीडिया में ये सब चल रहा है। कोई कह रहा है कि इनकी हत्या करा दी गई है, ये साजिश है। पता नहीं अब क्या है, अब तो पुलिस जांच करके बताएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें खान सर की संलिप्तता है, वही ऐसे कराए हैं। तमाम चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है, जब तक पुलिस का मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगा, आप उसमें देखेंगे नहीं क्या कैसे है, तो हम किसी व्यक्ति को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। और वो टीचर है, प्रतिस्पर्धा थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन अब ये बात हत्या तक पहुंच गई है। तो इसमें दोस्तों यही कहना है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हमारे वाले अच्छे हैं कि उनके वाले बुरे हैं। आप लोग निष्पक्ष होकर कमेंट करके बताइएगा कौन सही है कौन बुरा है। और न्यायालय इनके लिए बना है, न्याय के देने के लिए। जो व्यक्ति गलत है वो गलत है, जो व्यक्ति सही है वो सही है। क्यों ना वो खान सर हो चाहे रोशन सर हो, कौन ये काम कराया है उस पर न्यायालय जांच करके बताएगी। अभी छोटा सा श्रद्धांजलि जो है हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से, ये प्रिंस यादव सर को जो अचानक चले गए उनको श्रद्धांजलि। और खान सर इनके बारे में क्या कहते हैं आप लोग एक बार जरूर सुनिएगा। जय हिंद। देखिए, आज अजीब से मन से बात करना पड़ रहा है, बड़ी दुखद खबर के साथ। अचानक से सब चीज चल रहा था, कहीं कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए, या फिर ऐसे ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज भेजने लगे, फिर न्यूज पे देखे। जब न्यूज देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन